क्या आपको लगता है कि भगत सिंह को सिर्फ अंग्रेजों ने मारा? नहीं, एक सवाल जो आज भी हर जागरूक भारतीय के दिल में गूंजता है, अगर भगत सिंह इतना महान क्रांतिकारी थे तो उन्हें फांसी क्यों दी गई और इतनी जल्दी क्यों? क्या आपको पता है भगत सिंह की फांसी के पीछे अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक भूमिका कुछ ऐसे लोगों की थी जिन्हें वो अपना समझते थे। जी हाँ, 3 ऐसे नाम जिन्हें आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का दोस्त, साथी या संगठन का सदस्य माना गया, लेकिन हकीकत में यही लोग बने उसके अंत के कारण। एक कहानी है शौर्य, बलिदान और सबसे भयानक चीज विश्वासघात की। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आजादी की लड़ाई का पर्याय बन चुके थे, एक ऐसा नौजवान जिसने महज 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या भगत सिंह की कहानी सिर्फ बलिदान की है? नहीं, ये कहानी है राजनीतिक चालों, गद्दारी और सत्ता के लालच में बेचे गए ईमान की। साल था 1928। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसके बाद शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस और यहीं से शुरू होती है 3 गद्दारों की कहानी। फणींद्र नाथ घोष नाम तो आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन इस शख्स की गवाही ने वो कड़ी तैयार की जिसने अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी तक पहुंचाया। घोष खुद HSRA का सदस्य था। उसने बम बनाना सीखा, योजनाओं में भाग लिया और क्रांतिकारियों के ठिकानों तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ लगा टूट गया। उसने सिर्फ गवाही ही नहीं दी बल्कि पूरे संगठन की रचना, बम की तकनीक, साथियों के नाम, सब कुछ खोल कर रख दिया। उसे इनाम में मिला क्या? 50 एकड़ जमीन, ब्रिटिश सुरक्षा, लेकिन मौत अपने ही संगठन के हाथों। क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला ने उसे चाकू से गोद कर मार डाला। घोष ने शायद सोचा था कि अंग्रेजों के साथ रहकर बच जाएगा, लेकिन इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। गद्दार नंबर 2 जय गोपाल, एक और HSRA कार्यकर्ता। उसे भगत सिंह और बाकी सदस्यों पर अटूट विश्वास था, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बनाया तो वो भी टूट गया। उसने लाहौर षड्यंत्र केस में कोर्ट में जाकर गवाही दी कि मैंने भगत सिंह को बम बनाते और रखते देखा है। और उसे इनाम क्या मिला? 20,000 रुपए, सरकारी सुरक्षा, लेकिन लोगों की नजर में धोखेबाज बन गया। जब वो अदालत में आया तो एक दूसरे कैदी प्रेमदत्त वर्मा ने जूता मारा और अदालत में कहा जय गोपाल नहीं, ये जय गद्दार है। इतिहास की किताबों में उसका नाम आज भी गद्दारी के प्रतीक के रूप में दर्ज है। अब आते हैं गद्दार नंबर 3, जो सबसे दिल दहला देने वाले नाम है हंसराज बोहरा। वो न सिर्फ क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था बल्कि सुखदेव का मामा भी था। अंग्रेजों ने जब उसे पकड़ा तो उसने एक एक साथी का नाम पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट में उसने कहा, मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पहचानता हूँ, वो सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थी। इस गवाही के बाद इन तीनों की मौत तय हो गई और बदले में क्या मिला? ब्रिटिश सरकार से अमेरिका में बसने का मौका, नौकरी, लेकिन पूरी जिंदगी पश्चाताप और अपराध बोध में जीता रहा। उसने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा, काश मैं कभी पुलिस के सामने न टूटता। मैं आज भी हर रात भगत सिंह का चेहरा देखता हूँ। गद्दारों की कीमत अंग्रेजों ने नवाजा, लेकिन जनता ने धिक्कारा। 3 गद्दारों को अंग्रेजों ने जमीन, पैसा, सुरक्षा दी, लेकिन जनता ने दिया तिरस्कार। घोष को मार दिया गया, जय गोपाल को जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। हंसराज बोहरा का जीवन एक राजनीति भूत की तरह बीता। इन्हें ना माफी मिली न सम्मान, जबकि भगत सिंह, उनकी फांसी ने पूरे भारत को जगा दिया। आज भी उनकी तस्वीर हर युवा के दिल में बसी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह का मुकदमा एक साधारण कोर्ट केस नहीं था। अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस को एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंपा। कोई अपील नहीं, कोई पुनर्विचार नहीं, सीधा आदेश फांसी। सरकारी गवाहों की गवाही के आधार पर ही उन्हें देशद्रोही और हत्यारा घोषित कर दिया गया। लेकिन भगत सिंह ने कभी दया याचिका नहीं भेजी। उन्होंने कहा, मैं फांसी पर नहीं मरना चाहता, मैं गोली से मरना चाहता हूँ, एक सैनिक की तरह। भगत सिंह की कहानी हमें 2 चीजें सिखाती है। क्रांति का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो उस पर डटा रहता है वो अमर हो जाता है।
गद्दारी चाहे कितने भी सफल दिखे, उसका अंत हमेशा शर्मनाक होता है। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं, लेकिन क्या हम उन गद्दारों के नाम जानते हैं? क्या हमारी किताबों में उनके बारे में लिखा गया है? नहीं, क्योंकि इतिहास सिर्फ महान लोगों को नहीं बल्कि गद्दारों को उजागर करने की भी जिम्मेदारी है। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक चेतावनी है। भगत सिंह की फांसी केवल शहादत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि देश को सिर्फ दुश्मन नहीं तोड़ते, कभी कभी अपने घर के लोग उसे खोखला कर देते हैं। तो अगली बार जब आप भगत सिंह की तस्वीर देखें तो उनके साथ खड़े चेहरों को याद कीजिए, और उन चेहरों को भी जिन्होंने उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचाया। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए, क्या ये स्कूल में कभी आपने इन गद्दारों के नाम सुने थे या आपको किसी ने बताए थे? और याद रखिए, इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।